बजट आया है, केंद्रीय बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमन जी द्वारा। क्या लगता है किस प्रकार का बजट है आपके हिसाब से? वित्त मंत्री जी ने लगभग 3 घंटे लंबा भाषण दिया और शेयर मार्केट 3% गिर गया। अगर वो और ज्यादा बोलती तो ना जाने कितने और परसेंट शेयर मार्केट गिर जाता। मैं इसको एक ब्लड बाथ की संख्या दूंगा। ये एक रक्त स्नान है, बजट नहीं है। असमानताएं बढ़ रही हैं, अमीरों का टैक्स कम कर दिया, कंपनियों का जो लाभांश वितरण कर है उसको कम कर दिया और गरीबों को, मध्यम वर्गीयों को टैक्स सरलीकरण का झुंझुना पकड़ा दिया। ये ऐसा सरलीकरण है कि अब 3 दिन हो गए बजट आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आयकर प्रणाली का सरलीकरण कैसे कहा जा सकता है इसको। कुल मिला के मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ही निराशाजनक बजट आया है। कुछ बातें हैं कृषि पर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा गया है, पर वो प्रावधान तभी सफल होगा जब सरकारी कंपनियों का, जैसे LIC है, उसका निवेश कर पाए। पिछले साल इन लोगों ने टारगेट रखा था कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो सरकारी कंपनियां हैं उनका विनिवेश किया जाएगा। 18,000 करोड़ टारगेट भी नहीं पहुंच पाए। तो कैसे इतनी बड़ी कंपनियों का ये लोग विनिवेश करेंगे? क्या लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है? ये कोई जरूरी नहीं है कि भारत जो है चीन की ही तर्ज पर विकसित देशों में गिना जाए। नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं कि मैं तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहा हूं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आपको 15% GDP ग्रोथ रेट चाहिए। आज आप 5% नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये पूरा जो बजट है, मुझको लगता है कि कुछ उद्योगपतियों ने, चुनिंदे उद्योगपतियों ने अपनी देश में मोनोपोली कायम करने के लिए बनाया है। कंपटीशन को, बाजार को इससे कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, जिसका सीधा सीधा प्रमाण है शेयर मार्केट लगातार गिरते जा रहा है। और रही हमारी उत्पादन इंडस्ट्रीज की बात, मैन्युफैक्चरिंग की बात, तो एक तरफ तो ठीक है, आपने फर्नीचर और शायद कपड़ों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको थोड़ा बढ़ा दिया, पर उसका फायदा कंपनियों को, हमारी कंपनियों को कैसे मिलेगा? विदेश से पैसा है तो जो लोग विदेशी कंपनियां यहां निवेश करेंगी उन पे आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं, पर किन एरियाज में विदेशी कंपनियों को लेके आ रहे हैं? जो आपके नवरत्न हैं, जो कंपनियां मुनाफे में हैं, जो खुद इतना अच्छा काम कर रही हैं, उनको आप बेचना चाह रहे हैं। ये जो पूरा बजट है, मुझे नहीं समझ में आया कि किस प्रकार से इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जिसे मैं आर्थिक संकट कहूंगा, उससे हम कैसे उभर पाएंगे। जी, साथ ही आप दिल्ली का दौरा है आपका, प्रचार करने जा रहे हैं, क्या किस प्रकार की रणनीतियां क्या रहेंगी बताइए। दिल्ली में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। वहां पर हमारे छत्तीसगढ़ मूल के कई मतदाता हैं। कुछ क्षेत्रों में, खासकर केजरीवाल जी का क्षेत्र है, नई दिल्ली क्षेत्र, वहां गोल मार्केट इलाके में बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं। पुरानी दिल्ली में भी, चांदनी चौक में भी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग रहते हैं, कई वर्षों से वहां रह रहे हैं, वहां के मतदाता बन गए हैं। तो हम अपील करेंगे कि अगर आप दिल्ली का और देश का भला चाहते हैं तो एक गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा विकल्प को मौका दीजिए। छत्तीसगढ़ में भी कुछ गठबंधन की स्थिति नजर आ रही है क्या आम आदमी पार्टी को लेकर, आपकी पार्टी से? अगर कुछ देखिए, मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, हम लोग कोई भी चुनावी गठबंधन नहीं कर पाएंगे।
पर भविष्य में क्या होता है ये मैं नहीं कह सकता।